वेलकम टू ज्ञान ऑन। तो पहली बिजनेस न्यूज़ है हमारे पास एप्पल की तरफ से। एप्पल एक बहुत बड़ा लॉन्च करने वाला है उनके नए फ़ोन की सीरीज़ के, जो कि हमें देखने को मिलेंगे 9 सितंबर को। जी हाँ, अगले ही महीने 9 सितंबर 2024 को हमें एप्पल के बहुत सारे फ़ोन की सीरीज़ के नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स, ये 4 वो मॉडल होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे उस लॉन्च में। कुछ लीक्स हुए हैं जिनके मुताबिक इस बार आईफोन की डिस्प्ले में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो आईफोन 16 प्रो है और प्रो मैक्स है उसकी डिस्प्ले 6.9 इंच और 6.3 इंच की देखने को मिल सकती है, और साथ में इस बार एप्पल इंटेलिजेंस फीचर भी हमें आईफोन्स में देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि ये एप्पल इंटेलिजेंस वाला फीचर शायद हमें तुरंत देखने को ना मिले और बाद में ये सॉफ्टवेयर अपडेट में ऐड होकर हमें देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस एप्पल ने अपने 16 सीरीज में किए हैं। फोन्स के साथ साथ एप्पल अपनी वॉचेस लॉन्च करने के बारे में भी सोच रहा है। एप्पल के ये 3 वॉच के मॉडल्स, वॉच सीरीज 10, अल्ट्रा 3 और एक न्यू अफोर्डेबल वॉच एसई, ये तीनों भी लॉन्च करने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। अगली न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट के अंदर पेंशन स्कीम्स को लेकर। तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने फैसले से यू टर्न ले रहे हैं, मतलब पुरानी पॉलिसीज़ पर वापस जा रहे हैं। तो इस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बात को स्ट्रांगली डिनाई किया और कहा कि गवर्नमेंट यू टर्न नहीं ले रही है। यूपीएस पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। यूपीएस को ऐसे बनाया गया है कि ये चॉइस ड्रिवन सिस्टम है, मतलब इसमें लोग अपनी पसंद के मुताबिक ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि उन्हें क्या लेना है और क्या नहीं लेना, ये उनके पास फीचर है इसमें। यूपीएस जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस से बहुत अलग है। ये एक नया और बेटर पैकेज है जो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही सेटिस्फाई करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने उम्मीद जताई है कि ज्यादातर स्टेट्स यूपीएस को अपनाएंगे क्योंकि इसमें उनके एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट यूपीएस को नहीं अडॉप्ट करना चाहता, वो उसे नहीं अपनाना चाहता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें फोर्स नहीं करेगी और ना ही उन्हें कोई फंड सपोर्ट देगी। अभी के लिए जो इस स्कीम में क्वालिफाई सर्विस पीरियड है वो है 25 साल, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय का सर्विस पीरियड 25 साल से कम है तो उसके लिए प्रोराटा बेसिस पर पेंशन डिसाइड की जाएगी, मतलब उसके जितने साल कंप्लीट हुए हैं उसको उसी बेसिस पर पेंशन दी जाएगी। जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो बहुत पहले से चली आ रही थी जिसमें एम्प्लॉयज को फिक्स पेंशन मिलती थी। 2004 में एनपीएस को लॉन्च किया गया जिसमें पेंशन जो थी वो मार्केट रिटर्न्स पर डिपेंड करने लगी। अब जो सरकार यूपीएस लेके आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें इन्होंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। लेकिन जो यूपीएस होगा उसके अंदर बहुत हद तक जो पेंशन रहेगी वो मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। अगर मार्केट डाउन है तो उसका बहुत हद तक इम्पैक्ट पेंशन्स पर पड़ेगा, जो कि एक रिस्क हो सकता है। लेकिन अगेन ये लोगों के ऊपर है कि उन्हें ये लेना है या नहीं लेना है। ये न्यूज़ भी स्टार्टअप इकोसिस्टम से ही है। पिछले एक हफ्ते में इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी फंडिंग हुई है, जिसमें स्टार्टअप ने 16 डील्स के थ्रू $265 मिलियन से ज़्यादा रेज किया है, जिसमें टॉप फंड रेजर्स थे ब्लूस्टोन। इस ओमनी चैनल ज्वेलरी स्टार्टअप ब्लूस्टोन ने अपने प्री आईपीओ राउंड में $107 मिलियन रेज किए, जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी डील थी। फिनटेक सेक्टर में आई फाइनेंस ने इंडिया के गोल्डमैन सैक्स से $25 मिलियन लोन लिया और लैंडिंग स्टार्टअप एक्सियो ने अमेजॉन संभव वेंचर फंड से $20 मिलियन सिक्योर किए। अगर सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देखें तो ई कॉमर्स सेक्टर, ये सेक्टर इस हफ्ते का टॉप गेनर रहा है, जिसमें $148.7 मिलियन सिर्फ 4 डील्स के अंदर रेज हुआ है। और दूसरा रहा है D2C ब्रांड्स। हांग्यो एक D2C आइसक्रीम ब्रांड, इसने $25 मिलियन सिक्योर किए और D2C लगेज ब्रांड अपर केस ने $9 मिलियन रेज किए। अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में देखें तो 13 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं और इन स्टार्टअप्स ने कुल मिलाकर $53.46 मिलियन रेज किए, जिसमें इवन और जॉफ जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। जॉफ, अगर आपको याद हो तो ये एक बार शार्क टैंक में आए थे। पिछले हफ्ते डोमेस्टिक स्टार्टअप इकोसिस्टम ने $395 मिलियन रेज किए थे, जो इस हफ्ते के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। 350% का जंप देखने को मिला है। अगर सिटी वाइज फंडिंग देखें तो बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर, ये सिटीज़ फंडिंग में सबसे आगे रहे हैं। दोनों में 7-7 डील्स हुई हैं। इस महीने इंडियन स्टार्टअप्स ने $1 बिलियन रेज किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2024 और 25 में एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया था, जो फॉरेन इन्वेस्टर टैक्स पर लगता था। तो उसकी वजह से ये उछाल देखने को मिला है। जून 30 तक गवर्नमेंट ने 1,40,803 एंटिटीज़ को स्टार्टअप्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया था और 2016 से अब तक 55 से ज़्यादा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और स्ट्रांग सपोर्ट के कारण ये मोमेंटम आगे भी ऐसे ही रहने की संभावना है। थैंक यू। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स अ लॉट।